कि अगर हम मालिक 100% का है तो सरकार कौन सी हैसियत से, कौन सी कानून से बांटने का काम कर रहा है। या ये लोग अपने से फरमान जारी कर दिए हैं कि 45 लेंगे या 55 देंगे। ये फरमान हम लोग नहीं मानने वाले हैं। हम लोग जमीन नहीं देंगे, हम लोग जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग, 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल, हाईटेक व्यवस्था, 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य, शीघ्र शुभारंभ। नमस्कार पत्रकार बंधुओं, इतने चिलचिलाती गर्मी में आप लोग पुनपुन की धरोहर धरती पे आपका आगमन हुआ है। तहे दिल से आपकी स्वागत है, अभिनंदन है। सिंपल सी बात है कि हम भी एक पत्रकार के हैसियत से बात को रख रहा हूँ, एक किसान की बात रख रहा हूँ। सिंपल सी बात रखा हूँ। मैंने हर एक गाँव, हर एक क्षेत्र में हर एक किसानों से लगभग जो है वार्तालाप किया है। ये योजना से कोई भी किसान खुशी नहीं है। सिंपल सी बात है, उनका एक ही शब्दों में कहना है कि अगर हम मालिक 100% का है तो सरकार कौन सी हैसियत से, कौन सी कानून से बांटने का काम कर रहा है। एक समय था हमारा देश को जो है अंग्रेज शासन किए हुए थे और उसको उन्होंने फूट डाल करके शासन करने का नीति अपनाया। तो सिंपल सी आपके तमाम बंधुओं से, पत्रकार बंधुओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं, सरकार से सवाल पूछा जाए कि किस हैसियत से, अगर मलकाना हक अगर किसान है, उनका रोजी रोटी किसान है, सब जमीन है, उन्हीं से पैदा करके अपने बच्चों को कलेक्टर तकले बनाए हैं, तो आज जो है उन किसानों का क्या होगा जो 40 से 50 साल की उम्र है, जो बेरोजगार हो जाएंगे सैटेलाइट सिटी में, उनकी रोजगार की कहाँ व्यवस्था होगी। सिंपल सी बात है, इतनी उपजाऊ जमीन को अगर सैटेलाइट बनाया जा सकता है तो बंजर जमीन को क्यों नहीं बनाया जा सकता है। उनकी योजना में थोड़ा सा सोच है और इसलिए मैं ज्यादा आप लोग को समय नहीं लूंगा। आग्रह है कि उससे मतलब क्लियर करें कि आखिर कौन से हैसियत से विभाजन का अधिकार उन्होंने दिया है। अगर लिखा हुआ है कि बोलने का अधिकार है तो पूछने का भी तो अधिकार है। हमसे पूछ करके, आदेश लेकर के हर एक मीडिया में सुबह सुबह कलेक्टर SDO महोदय से बात हुआ था, उन्होंने साफ शब्द में कहा कि ये योजना मतलब आपको पहले ही बता चुका है, आप लोग किसान को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि किसान अनपढ़ है? नहीं, अगर देखा जाए, गांव में घूमा जाए तो कोई किसान आज अनपढ़ नहीं है, सब समझदार है, अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ना जानता है। और माननीय जो बैठे हुए हैं SDO महोदय, उन्होंने साफ शब्द में कहते हैं कि किसान को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अनपढ़ हैं। सादे शब्दों में हमारे इस बिहार के किसान तमाम बंधु शिक्षित हैं और सरकार से सीधा सवाल है कि कौन हैसियत से, कौन से कानून से अपना जो है सरकार जो है किसान को डायरेक्ट थोप दिया गया है। बस इतना ही संदेश। हम लोग इसलिए बैठेंगे चिलचिलाती धूप में, अभी का टेम्परेचर 45 है। मेरा कहना है कि किसान के साथ पदाधिकारी को पहले मीटिंग होना चाहिए था, क्या यहाँ पे जमीन लिया जाए, उसके बाद हम लोग बोलते कि हाँ दिया जाए। ये लोग अपने से फरमान जारी कर दिए हैं कि 45 लेंगे या 55 देंगे। ये फरमान हम लोग नहीं मानने वाले हैं। हम लोग जमीन नहीं देंगे, हम लोग जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। मेरा सब एक शब्द में कहना है कि जो बोला जा रहा है कि 4% देंगे, जैसे कि विनय कुमार बोल रहे हैं, कभी बोल रहे 10 गुना देंगे, 20 गुना देंगे। ये किसका 10 गुना 20 गुना का बात करें? हम लोग को भ्रमित ना करें। हम लोग का बस एक उद्देश्य कि पहले किसान के साथ पदाधिकारी का मीटिंग हो, उसके बाद हम लोग बात बोलेंगे कि हमको देना है या नहीं देना है। अभी हम लोग को 55-45 में जमीन को नहीं देना है, क्योंकि ये 3 फसल उपजाऊ जमीन है। यहाँ जितना भी 82,000 एकड़ जो जमीन लिया जा रहा है वो 3 फसल का उपजाऊ, ऐसा नहीं है कि उपजाऊ नहीं होता है। इनको कहीं और लेना है, बंजर जमीन जाके ले, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। वो पहले सर्वे करें कि जमीन कहाँ लेना चाहिए, टाउनशिप कहाँ बनाना चाहिए। जैसे कि अभी इंडिया में 3, ये जो नोएडा जो है ना, नोएडा 1975 में वादीकरण हुआ था, अभी तक भी वहाँ पे 40% से ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। आप सर्वे कर सकते हैं। मेरा वहाँ पे वह 60% अभी भी जमीन
बचा हुआ है, जो कि किसान अभी भी जमीन ढूंढ रहे हैं पेपर लेके कि मेरा खतियान का जमीन कहाँ पे है। इसलिए हम लोग को गुमराह किया जा रहा है और ये पूंजीपति को दिया जाए। अडानी को क्या काम है बिहार में? अडानी को काम है तो कहीं पे प्लांट लगाए ना, जैसे वहां पे जब भागलपुर में दिया गया 1 रुपया में, फिर यहाँ भी उसी तरह दे दिया जाएगा। हम लोग देने के पक्ष में नहीं है। बस यही मेरा कहना है और बंधुओं से ये कहना है कि आप लोग इसको विस्तार पूर्वक, और किसान को मत तोड़िए। हम लोग किसान है, कोई जात तो कोई पार्टी नहीं है। हम लोग किसी भी पार्टी से या किसी भी जात से किसी कोई मतभेद नहीं है। हम लोग को जमीन चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। देखिए, पता होनी चाहिए कि सरकार इस बार टाउनशिप जो पुनपुन प्रखंड में जो लाए हैं और हमारे किसान भाई को जमीन को जो खरीद के दूसरे को बेचने को ये जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को उपजाऊ जमीन है पूरे पुनपुन प्रखंड में, और वो जमीन जो सरकार जो टाउनशिप के नाम पर मॉल, रोड, सड़क, हॉल इस तरह जो बनाने जा रहे हैं, और जो हमारे जो उपजाऊ जो जमीन है वही जमीन अगर सरकार हम लोग को छीन लेते हैं तो वो जमीन मान लें कि हम लोग खाएंगे क्या? क्योंकि हर कोई जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है, और कृषि जब तक हम लोग किसान लोग खेती नहीं करेंगे, जब तक हम लोग का रोजी रोटी नहीं चलने वाली है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग जो भी किसान है, जब तक खेती नहीं करेंगे, जब तक हम लोग के घर परिवार नहीं चलेगा, हम लोग के खाना उपलब्ध नहीं हो पाएगा। क्या हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि पूरे बिहार में जितने भी जमीन है सब पर टाउनशिप और मॉल बना दिया जाए, जमीन को रोकवा दिया जाए, यानी खेती करने के लिए रोकवा दिया जाए। तो रोकवाने से हम लोग के भोजन मिल जाएगा। तो क्या मतलब कि टाउनशिप पर बैठ के वो खाएंगे? सरकार क्या करेंगे? यानी जमीन हम लोग मतलब कि खेती नहीं करेंगे, धान नहीं उपजाएंगे, मसूर नहीं उपजाएंगे, तो वो मान कि टाउनशिप जो बना रहे हैं जो जमीन पर, तो ऊपर जाके मान कि उनको जो चावल जो जाती है हम लोग के यहाँ से, जो चावल जो उपलब्ध करवाते हैं, वो चावल बंद करवा दिया जाए। तो पूरे बिहार में जिस तरह से टाउनशिप जो उपलब्ध करवाने के काम कर रहे हैं, इस टाउनशिप सिर्फ खाएंगे हम बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? धारणा का मुख्य उद्देश्य हम लोग ये है कि हम लोग जमीन नहीं देना चाह रहे सरकार को। जो सरकार जो 55 और 45% के जो रेशियो जो रखी है सरकार, वो जमीन हम नहीं देना जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 45% हमारे जमीन कहीं बांटने का काम कर रहे हैं सरकार। क्या सरकार मालिक हमको राष्ट्रीय करवा लिया है? मांग पूरा नहीं होने के कारण है कि हम आगे प्रदर्शन भी करेंगे, इससे आगे हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। और साथ साथ जो अभी जो 15 दिन पहले, 1 महीना पहले जो आप लोग जानते होंगे कि जो टाउनशिप जो इस तरह से रोका गया, जो मतलब टाउनशिप के नाम पर जो जमीन को यहाँ जो अथी जो किया गया, और साथ साथ जो अभी 15 दिन पहले जो शादी ब्याह जो बहुत सारे हमारे गार्जियन को दिक्कत हुई, जो मरनी हमने जो हम लोग जो पैसा नहीं व्यवस्था हो पाया, जो हमारे गार्जियन लोग हॉस्पिटल में भर्ती रहे हैं और पैसा के अभाव में मान ली कि तो मृत्यु हो गई। जो राष्ट्रीय जो बांध किए है ना, वो भी मान ली कि बहुत अहम मुद्दा हो गया है। क्योंकि हमको अगर जब 2 लाख 4 लाख की अगर जरूरत पड़ जाए, तो पहले तो सब लोग जमीन के नाम पर लोग हमको देते रहते हैं कि चलिए मान ली कि काम चला जमीन है, लेकिन जमीन के जो राष्ट्रीय जब रोक दिया गया है, तो वो 1-2 लाख रुपया हमको देने के लिए तैयार नहीं है। यानी राष्ट्रीय भी साथ साथ राष्ट्रीय भी चालू होनी चाहिए। और दूसरी बात कि हम लोग पूरे पुनपुन किसान लोग एक भी दूर जमीन किसान लोग मान के सरकार को नहीं देना जा रहे हैं, तो उनसे हम लोग नहीं बनने देंगे। इसके लिए जितना आंदोलन करने पड़े, अभी हम प्रखंड पर बैठे हुए हैं, साथ साथ फिर हम रोड जाम करेंगे। फिर दूसरी बात कि आपको जरूरत पड़ा तो हमको पटना जी गांधी मैदान में हम लोग पूरे किसान बिहार को एकजुट होकर हम काम करेंगे। कुछ दिन पहले जो है सरकार का झूठा वादा, क्योंकि हम भी सुने थे कि 2 दिन 3 दिन पहले जो सम्राट चौधरी ने जो भाषण जो दिए थे कि किन्हीं को अगर इमरजेंसी पड़ती है तो 4 गुना हमने पैसा देने का काम करेंगे। अगर हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि 4 गुना पैसा दीजिएगा, तो किनको हम दे 10 किसान लेके कि हमको अर्जेंट कल हमको पैसा की जरूरत है? ये मानने वाला बात है? सिर्फ किसान लोग को बहकावा देने के काम कर रहे हैं, बलगाने का काम कर रहे हैं। कोई भी 4 गुना लोग पैसा नहीं देने जा रहे हैं, और विदेश से ला के पैसा हम लोग की जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं, और रोड पर हम लोग कटोरा मांगने के भीख मांगने के लोग काम करवाने जा रहे हैं। कोई पैसा नहीं मिलने जा रहा है 4 गुना।